सुनो जी, आप बहुत भोले हो। आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख। भाई आजकल तू घर से बाहर नहीं निकलता? अरे भाई जब भी घर से बाहर निकलता हूँ भीड़ जमा हो जाती है। अच्छा भाई तेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होगी? अरे नहीं भाई, उधारी वाले घेर लेते हैं। भाई ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या? ड्राई डे काय को? कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या लेते? बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला। करेक्ट। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। हाँ? आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। बच्चों, हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताओ किस किस के घर लेटरिन बनी है? मेरे घर बनी है मैडम जी। सुहेल, तुमने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे घर लेटरिन नहीं बनी क्या? नहीं मैडम जी, मेरे घर पे दाल चावल बने हैं। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना, या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे है। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख। सुनो जी, आप बहुत भोले हो। आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से इलाज किया। मेरा दिल चोरी कर लिया आपने। कैसी बातें कर रहा है ये? दिल को तो हमने छुआ तक नहीं है, हमने तो बस किडनी निकाली है। किडनी निकाल लिया है बे। हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आ गए हैं। तो गाइस आज हम पीयूष का गेमिंग चैनल खोलेंगे। देखो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि पीयूष और मैं दिन भर साथ में ही रहते हैं, व्लॉग करते समय साथ में, घर में साथ में, और हम दोनों ने हद तो तब कर दी जब हम दोनों बाथरूम भी साथ में चले गए। और डर जाने वाली बात तो ये है कि बाथरूम में हम दोनों हमारा काम करके बाहर भी आ गए और हम दोनों को पता ही नहीं हम दोनों बाथरूम में साथ में थे। बाद में साहिल ने बाथरूम की सीसीटीवी फुटेज देख के बताई कि हम दोनों बाथरूम में साथ में थे। चल साहिल, अब एक उल्टी कुलांटी करके बता तो। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से इलाज किया। मेरा दिल चोरी कर लिया आपने। कैसी बातें कर रहा है ये? दिल को तो हमने छुआ तक नहीं है, हमने तो बस किडनी निकाली है। किडनी निकाल लिया है बे। तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ?
क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी गाइस। कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी। देखो सीजन कोई भी हो, जीत रहा साहब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई का रिकॉर्ड है 100% जीतने का यार। माथे पे देख नसीब है बुलंद कितने, पैरों में देख मैंने तोड़े हैं घमंड कितने, मेरे हरीफ भी कोई दूध के धुले नहीं, जब आता सामने तो लगते ये शर्म से छुपने। थैंक यू भाई, वो 100% जो रेशियो वाला बोला, आई कैन रिलेट एंड थैंक यू इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाँ, तो पुराने दोस्त आ गए हैं मेरे। पुराना नया नहीं होता है, मायने ये रखता है कि कौन आ रहा है। भाई देखो, जिस शो में आप रो के आ रहे हो, तुम्हारा भाई उसमें रुला के आ रहा है। हर पुराने सिस्टम को अपडेट की जरूरत पड़ती है ना भाई। मारा तो कई बार हो लिया, और भाई फिलर कंटेंट की बात, तो फिलर कंटेंट बनाना छोड़ दो, तुम भी मेन कंटेंट पे आओ। सबको दिख रहा है कुछ तो कमी रही होगी जो आना पड़ा। किसको? मुझे। Cheers. आपको पता है भाभी जी, मैं इससे 2017 में मिला था। मैं भी तो सेम ईयर में मिली थी। आई नो, मुझे बताया था इसने कि इसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट, फनी, दिल की साफ, एक बहुत ही सुशील लड़की से हुई है। In fact, he told me she is the one. मैं इसी से शादी करूंगा। हाँ, पर ये वो नहीं है, वो कोई और थी, इससे मैं बाद में मिला। जल्दी आएगा। अरे भाई, तेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कब कटवाएगा तू? मौका मिलेगा तो हम कटा लेंगे, मौका मिले। गांधी जी के 3 बंदर थे, करेक्ट। एक बुरा देख नहीं सकता था, एक बुरा सुन नहीं सकता था, एक बुरा बोल नहीं सकता था, करेक्ट। लेकिन उन तीनों में से 2 बुरा देख सकते थे, 2 बुरा सुन सकते थे और 2 बुरा बोल सकते थे। ये सोचने वाली बात नहीं है। आपके लिए एक सवाल था, आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। यार तुम इतने क्यूट क्यों हो? क्या खाते हो? घर पर गाली खाऊं? तू भी खा ले, तू भी क्यूट हो जाएगी।